बाइक क्यों नहीं ले रहा तू? एक वीडियो बनाना है यार, केटीएम नहीं ले रहे, मूड चेंज हो गया। कंफर्म करके जिस रेट में आप जिस रेट में आप पर मैं समझाने मेरी बात तो सुनो प्रैक्टिकल। मैं हूँ हिंदू, ये जितने खड़े सब है, ठीक है। हमारे में धनतेरस में बहुत शुभ माने जाते हैं। धनतेरस होता है हमारे में बहुत शुभ माना जाता है। मैंने आपको पहले बोला था भैया मेरे घर में जितनी बाइक और गाड़ियाँ आई है, ये पर मैंने आपको एक ही मैसेज करा था कि आप धनतेरस में ही मुझे डिलीवरी कर देना, ये कन्फर्म करा था। भाई साहब ने अपने किसी बंदे को बोला भाई इनकी वीडियो बना, हम क्या गलत काम करने, हम अपने चेक करने के लिए भाई एक बंदे की मिसबिहेव की वजह से वो कमिट केटीएम का जो ब्रांड वैल्यू है ना केटीएम, वो बदनाम हो रही है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं आपका भाई विपिन और आप देख रहे हैं मोटोगिरी। तो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है वो किस चीज़ के ऊपर होने वाली है मैं आपको बताता हूँ। लो विकास भी आ गया और आते ही स्टंटबाजी का चालू कर दी इसने। तो और भाई कैसा है? तो मैं आपको बताता हूँ क्या है, यहाँ पे भी आशीष भी आने वाला है। जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने बुकिंग करा दी थी और बुकिंग के बाद जो आई थी आशीष भी आ चुका है यहाँ पे। तो बुकिंग के बाद हमारा क्या हुआ क्या था, मैं पीडीआई भी करने गया था। अब हम जा रहे हैं दोबारा से ओखला, किस लिए चलते और फिर मैं बाइक में ही आपसे बात करता हूँ कि क्या है, क्यों मैं दोबारा से ओखला जा रहा हूँ। तो चलिए पहले चलते हैं यहाँ से। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों जा रहे हैं दोबारा से। देखिए आप जो वैसे जानते ही वहाँ पे जो वहाँ के मैनेजर है या जो भी है सेल्स के हेड या जो भी है वो फैजान जी हमारे थे। रिलेशन भी ठीक थे, मतलब रिलेशन के बातचीत हमारी अच्छी थी, हर चीज़ थी। आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा। जब हम पहले दिन हम वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर हुआ क्या था, तो उन्होंने जो मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट थी, भैया मेरे को धनतेरस में ही बाइक चाहिए, ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद। तो उन्होंने उस टाइम तो जो मुझे बोला सारे के सारे कमिटमेंट कर दिए उन्होंने कि हाँ सर जो आप कह रहे हो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बुकिंग अमाउंट डाल दो, फलाना फलाना सब चीज़ें। बट जब मैंने बुकिंग अमाउंट डाल दिया, आपने लास्ट वीडियो आपने मेरी बुकिंग की वीडियो में अगर आपने नहीं देखी आप जाके देखिए, तो बुकिंग अमाउंट वगैरह मैंने डाल दिया था। तो हुआ क्या कि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने मुझे मैंने उनको मैसेज करा था कि मैं आपकी पेमेंट और डाल देता हूँ, 50,000 रुपीज़ और डाल देता हूँ, बाकी जो पेमेंट रह जाएगी आपको मैं कैश दे दूँगा सेम डे पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर नहीं, पहले मैंने उनको बोला कि भैया मुझे बुकिंग चाहिए आपकी धनतेरस पे ही। पर मैं आपको पहले बता दूं क्योंकि मेरे घर में आपको बताता हूँ कोई भी चीज़ हो, चाहे बाइक हो, 5 बाइक आ चुकी है, 2-3 गाड़ी आ चुकी है, कुछ भी आ चुका है, वो सारे के सारे धनतेरस वाले दिन ही आती है। तो मैंने इसलिए उनको साफ साफ बोला था। पहले दिन उन्होंने कमिटमेंट सारे कर दिए। जब मैंने बुकिंग करा दी, बुकिंग करने के बाद उनके सारे के सारे तेवर बदल गए, जितने भी उनके कमिटमेंट्स थे वो सारे के सारे चेंज हो गए। उसके बाद हुआ क्या, उन्होंने बोला कि सर आप ना एक काम करो, पेमेंट सारी की सारी अभी कर दो अक्टूबर में ही, ठीक है। ये अक्टूबर चल रहा है तो दिवाली है आपकी 12 नवंबर की, धनतेरस है आपका 10 नवंबर का। तो मैंने उनको बोला भैया मैं पेमेंट कर दूंगा बट मुझे बिलिंग और वो उसी दिन की चाहिए, आपसे मेरी पहली बात हुई थी। तो वो बोलते नहीं सर हम आपकी बिलिंग अक्टूबर में ही कर देंगे, बट ऐसे 1-2 महीने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको धनतेरस में मैं कोशिश करूँगा, उनकी वर्डिंग थी, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको धनतेरस में बाइक दे देता हूँ। देन पहले उनकी वर्डिंग थी मैं धनतेरस वाले दिन ही दूंगा, मेरे पे स्टॉक पड़ा है ऑलरेडी। उसके बाद उनकी ये हो गई कि मैं कोशिश करूँगा क्योंकि बाकी भी लोग आप बिलिंग पहले करवा लीजिए। तो भैया ये थोड़ा हो गया था फंसने वाला काम मेरा। तो उसके बाद भी मैंने कुछ रिएक्ट नहीं करा, उनकी कमिटमेंटें चेंज होती रही। उन्होंने बोला मैं ये दूंगा वो दूंगा, ये इतना डिस्काउंट दूंगा, कमिटमेंट चेंज होती रही। हमने उसमें कुछ नहीं बोला, मैंने 1 रुपये का उनसे डिस्काउंट तक नहीं लिया। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने 1 रुपये का बाइक के ऊपर उनसे डिस्काउंट तक नहीं लिया था। ये देखो उसके बाद वो चेंज, उन्होंने ये कमिटमेंट चेंज है, फिर बोलते कि सर मैं आपकी बिलिंग कर दूंगा अक्टूबर की। मैंने उनको बोला सर आरसी के ऊपर अक्टूबर लिखा है, मुझे नवंबर ही चाहिए, चाहे आप 1 तारीख का कर दो, चाहिए मुझे दिवाली वाले महीने का ही। तो वो बोलने लग गए नहीं सर ऐसे नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये वो। देन उन्होंने मेरे बड़े भैया हैं, वो रोहित नाम है उनका, उन्होंने मुझे बोला कि सर आप उनसे बात करा दो। तो भैया तो ये पहले इसका देख लो ये कभी भी अपनी बर्नआउट वगैरह मारने लग जाएगा, कभी भी अपनी व्हीलिंग मार देगा। ये देखो हो गया चालू। फिर मैं आपसे कहता हूँ, उन्होंने बोला भैया का नंबर दे दो, मैं उनसे बात कर लूँगा। जैसे कि हम पागल हैं, हमको कुछ नहीं पता, लाइफ में पहली बार कोई हम चीज़ ले रहे हैं या कुछ। तो उन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने मेरे भैया से बात करी, भैया के साथ और बात बिगड़ गई क्योंकि उनका सीधा नेचर है, भैया आपको करना है करो वरना बाइक कर दो कैंसिल।
उसके बाद जब इतने ज़्यादा इशू हो गए, थोड़े और इशू बढ़े, तो हमने बोला भैया आप एक काम करो, आप बाइक कर दो कैंसिल, क्योंकि हमको बाइक चाहिए ही नहीं। अब अगर हमको चाहिए भी होंगे हम किसी और शोरूम से ले लेंगे। जैसे ही हमारी कैंसिलेशन की बात हुई तब वो एकदम से आ गए अपने बातचीत पे कि नहीं सर हम धनतेरस में दे देंगे, बिलिंग भी ऐसे कर देंगे, हमारे सीनियर ने पहले मना करा था, अब कह रहे हैं दे देंगे, आप बस पेमेंट कर दो और ठीक है, और हम आपको बिलिंग दे देंगे, जब हमने कैंसिलेशन की बात कर दी। बट कुछ भी बोलो भाई, ये थोड़ी ईगो के ऊपर भी बात आ गई थी और थोड़ी वैसी भी हो गई थी। भैया ने और मैंने साफ साफ बोल दिया बाइक आएगी ही धनतेरस के दिन, और चाहे वो KTM हो चाहे दूसरी हो, बट इस शोरूम से, ओखला के शोरूम से हमने नहीं लेनी बाइक। तो हमने कैंसिलेशन करवा दी। कैंसिलेशन के 2 दिन बाद उनका मेरे पास फ़ोन आता है कि सर आपकी पेमेंट हो जाएगी, सब हो जाएगा। उसके बाद जब हमने पहले दिन में गया था उनके पास, उन्होंने मुझे बोला कि सर आप कैंसिल भी करवाते तो 1 रुपया नहीं कटता, ये चीज़ है, हम 1 रुपया नहीं, आपका सारा का सारा कैंसिलेशन अमाउंट वापस होता है। और ये रियलिटी में है, हर चाहे बाइक ले लो गाड़ी ले लो, कैंसिलेशन अमाउंट आपका होता है। कुछ उसमें क्या हुआ फिर, वो बोलते कि सर आपकी जो पेमेंट है पूरी पेमेंट का आपका 10% कटेगा। मेरी जो पेमेंट थी वो थी अराउंड 1,25,000 के आसपास, 1,24,500 जो मैंने पेमेंट में कर चुका था उनको। उन्होंने बोला उसके ऊपर मेरी कटेगी 10%। हमने उसको बोला ये कोई लॉ नहीं है कि अगर आपको काटना है तो आप बुकिंग अमाउंट के ऊपर काटो। ये देखो जी, इनको अगर काटना है तो आप बुकिंग अमाउंट के ऊपर काटो, वरना आप एक काम आप पेमेंट नहीं काट सकते पूरे। मैं भाई क्यों उनको बेकार में 10 से 12 हज़ार रुपये फालतू दूँ। भाई साहब बंदे चेंज हो गए, बिल्कुल उनका नेचर चेंज हो गया, हर चीज़ चेंज हो गई। उसके बाद मेरे भैया से भी बात हुई, भैया ने उनको साफ से बोल दिया काम करो तुम पूरी पेमेंट काट दो, मुझे रिटर्न में दे दो, बाकी लीगली मैं खुद देख लूँगा, और 2-3 दिन के अंदर आपके शोरूम आके। जब उनको ये बात बोली गई तब ठीक 2 मिनट बाद उनका कॉल बैक आया कि सर ठीक है हम आपके 1,000 रुपये काट रहे हैं, बाकी हम आपको चेक बनवा देते हैं। तो हमने बोला ठीक है। तो वही चेक लेने जा रहे हैं हम आज। बहुत बात हो गई, आप भी पता नहीं बोर हो गए होगे, कुछ नहीं। बट भाई कुछ भी फ्रॉड आपको 1% भी लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, या जो कोई बंदा कमिटमेंट से चेंज हो रहा है, कुछ हो रहा है, भाई बाइक कर दो कैंसिल। बतेरे शोरूम है और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मैं जाऊँगा। दो मैंने बाइकें अब सोची है, KTM की ही, एक तो 390 ड्यूक मैंने जिसकी बुकिंग कैंसिल करा दी थी, और दूसरा एक बाइक मैंने और सोचा है, वो सरप्राइज है। दोनों में से जोन सी पसंद आएगी मैं वो लूँगा। तो अभी जाते हैं उनके शोरूम और चेक लेते हैं। मेरा चेक वहाँ पे बन चुका है, चेक लेते हैं, बातचीत करते हैं उनसे अगर वो कुछ कहते हैं तो। और हाँ एक चीज़ और कि अभी GoPro के अंदर है बैटरी बहुत कम, मेरी ख्याल से इसमें कुछ बची है, कुछ 13-14% था, तो बैटरी काफ़ी कम है। तो अभी मैं ये वीडियो यहीं पे बंद कर रहा हूँ। मैं आपको मिलूँगा सीधा शोरूम के अंदर। तो चलिए चलते हैं और मैं आपसे शोरूम में बात करता हूँ सीधा। बाइक की डिलीवरी तो हुई नहीं, चेक की डिलीवरी होगी आज। बाइक क्यों नहीं ले रहा तू? एक वीडियो बना देना यार तू। KTM नहीं ले रहे, नहीं चेंज हो गया, कोई और बाइक पसंद आ गई इसलिए। अच्छा सही है, कोई नहीं, देखते हैं। और बाइक कैंसिल कराना है, कैंसिल तो पता नहीं क्या हो गया, देखते हैं, बताते हैं आप लोग को सीन क्या है, कैसे कंफर्म करके। जिस रेट में आपने ली है, क्या पता 1,000 ज़्यादा 1,000 मेरी ज़्यादा ही चली जाती। तो अब इसमें 1,000 रुपये पता नहीं किस चीज़ के कटे, मैं बता रहा हूँ। तो देखते हैं क्या सीन है। इनफैक्ट मेरे को KTM के भी ऐसे रेट मिल गए थे, पूरी दिल्ली एनसीआर के अंदर ऐसे हो जाएगा ना भाई। फिर जहाँ मेरी जान पहचान थी मैंने वहीं चला। तो चलते हैं, बाकी आप लोगों से आराम से बात करते हैं, क्या सीन है, कैसे है। राजौरी गार्डन नहीं है, कितनी कह रही है पर मैं समझा। मेरी बात तो सुनो प्रैक्टिकली, मैं हूँ हिंदू, ये जितने खड़े सब है ठीक है। हमारे में धनतेरस ना बहुत शुभ माना जाता है, और जैसे आप लोगों का ईद होता है सबसे बड़ा त्यौहार, हमारे में दिवाली होता है ठीक है। तो जो धनतेरस होता है हमारे में बहुत शुभ माना जाता है। मैंने आपको पहले बोला भैया मेरे घर में जितनी बाइक और गाड़ियाँ आई है, ये मेरी 5वीं बाइक रहेगी ठीक है, और गाड़ियाँ मेरे घर पे 3 आ चुकी है ठीक है। सारी की सारी धनतेरस में आई है, एक को छोड़। मैंने आपको ये चीज़ ऑलरेडी बताई। तो मेरा यही कंसर्न था उस दिन भी जब आपको मैंने आपको बताया मैं 50,000 रुपये आपको और डाल रहा हूँ, तब मैंने आपको एक ही मैसेज करा था कि आप धनतेरस में ही मुझे डिलीवरी कर देना, ये कंफर्म।
आपने बोला था सर ठीक है देखता हूँ, फिर आपने मुझे बोला कि अपने भैया का नंबर दे दो, मैं उनसे बात बोला आपने। तो ये बात थोड़ी मुझे हर्ट हो गई कि आप हमको छोटा समझ रहे हो या फिर हमारे में अकल नहीं है या क्या नहीं है। तो मैंने जब उनसे बात करवाई तो उन्होंने भी आपसे वही बात, फिर उल्टा आपकी बात वहाँ और भी कर दी। सर शायद वो हम देखो, उससे बात करते तो बन गए। देखो मैं आपसे ही बात करता तब भी वही थी, उनसे बात करता तब भी वही थी। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा था, मैंने उनको भी रिक्वेस्ट करी, बस मैंने आपको- नहीं बनती वो नहीं बनती मैंने आपको जो कि पहले बोल दिया भैया मैं आपको सारी पेमेंट पहले कर दूंगा जिस दिन आप बोला था। देखो भैया सिंपल सी बस यही बात थी, बिलिंग की आउट स्टॉक होती है, आप अगर- डिलीवरी धनतेरस पे लेते हैं सबका, और आप आना उस दिन, ठीक है। अच्छा भैया मान लो सारे कस्टमर लो सेम है। कोई ना, देखो मेरा नेचर थोड़ा अलग है, बाकी कस्टमर में 36 जगह रेट लेंगे ऐसे, मेरा नेचर ऐसे नहीं क्योंकि है। ऑलमोस्ट मेरा उस दिन मैं हम कहीं पे डिलीवरी रिलेशन प्लान करते हैं, अगर मैं कहीं पे रिलेशन थोड़ा सा बनाने जा rush रहा हूँ रहता ना, मैं अगर कहीं पे रिलेशन बनाने जा रहा हूँ तो मेरे बने रहेंगे वो हमेशा। 2017 भाई से मैं मन तो KTM पूरा के था साथ ड्यूक ही चला लेने हूँ। का है ना, 2017 पहले मैं जब लेकिन KTM की वर्डिंग showroom पे बनी काम नहीं होता है थे, हमारा, वर्डिंग सबसे के पहले लिए तो KTM काम आती थी आपकी होता है। बग्गल लिंक करोड़ का, मैंने क्या वहीं से कोई नहीं। खरीदी थी। सर्विस सेंटर अपने ग्रुप में और भी KTM आने वाले मैं हैं। वहीं से सर्विस कराता रहा, ये वहाँ देखना कि शोरूम से आगे है। इस्लामाबाद मेरे साथ आज भी चलते हो, सब मुझे जानते हैं। कोई नहीं आपको सर इनफैक्ट जो बेनेली में के जीएन भी है ना जो दिल्ली के, वो पहले केटीएम के अंदर ही उन्होंने काम करा हुआ है, वो भी मुझे पहले पुराने जानते हैं, मेरे रिलेशन से बहुत अच्छे। इसलिए मैं चाहता तो 63 से भी ले सकता था, अमित जी नाम है उनका, 63 से भी ले सकता था, बट मैं उनके पास नहीं गया क्योंकि मेरे उनसे पुराने रिलेशन। चलो कोई नहीं सर, आप लोग मन करो तो चलते गाइस, यहाँ पे चेक मिल चुका है ना। ऐसे कुछ नहीं हमारे साथ। कितने का चेक मिला? किसी के साथ झूठ का बोलता है तो पहले मेरी बात मुझे तू चुप रहा है। तो भाई देखा आपने, यहाँ पे जो भी डिस्कशन हुआ अभी चलते हैं। और तो हमें धनतेरस में चाहिए था है ना, और इनका सीन था कि हम बिलिंग पहले कर देंगे और डिलीवरी आपको धनतेरस में देंगे। ऐसा होता है क्या भाई कहीं पर? हाँ हमें तो चाहिए ऐसा। जिससे एक्सपेक्टेशन जो चीज़ रहती है ना वो चीज़ कम से कम तो भाई एटलीस्ट हम लोग पता है कितने टाइम से वेट कर रहे थे RC 390 ड्यूक 390 का, मतलब लॉन्च का, ठीक है। जो नॉर्मली चलता है हमने नाच बुराई कर, देखो अंदर भी क्या हुआ, मैं अभी हम अंदर गए, नॉर्मली हमने कुछ नहीं करा, जो नॉर्मल शूट होता है आप कहीं भी जाते हो वहाँ वही चल रहा था। भाई साहब ने अपने किसी बंदे बोला भाई इनकी वीडियो बना, हम क्या गलत काम करने, हम अपने चेक लेने के लिए गए भाई। और जिस टाइम बुकिंग करी थी ना भाई, तो तुम नहीं बोला था भैया ब्लॉग बनाओ गाड़ी अब दिखवाओ अब अपने कैमरा ब्लॉगर, अलाउड नहीं है। अब कैमरा अलाउड नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है। तो भाई ऐसे हाँ, तो ऐसे फार्म नहीं भरना चाहिए, वीडियो ऐसे बनवा रहे हैं जैसे हम कोई गलत काम करने के लिए आए हैं। ठीक है भाई। और ये 1000 होती है रुपये mentality। 1000 रुपये काट लिए वो अलग है ना, और वीडियो बनाओ, काय का वीडियो चल बना ले भाई। वीडियो तो हम नहीं बनाया, लिंक भी भेज देंगे भैया, देख लेना तुम, ठीक है भाई। 5-6 महीने से वेट कर रहे हैं ड्यूक 390 की डिलीवरी के लिए, ठीक है। और एन वक्त पे आकर के बोल रहे हो ना कि भैया ऐसे होगा वैसे होगा, तो भाई ऐसे नहीं होता, ठीक है। और जो ये जो बिहेवियर है ना कि वीडियो नहीं बना सकते, भाई बनाना भी नहीं है हमें, बहुत शोरूम है यहाँ पे, ठीक है। और आप ही बोलते थे भाई वीडियो बनाओ, इनकी देखना। अबे सुनो, ये इन्होंने बोला ना वीडियो मत बनाना, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जब इसकी बुकिंग करने आया तो उस टाइम की वीडियो देखना, हंस के हाँ सर। और डिलीवरी वाले टाइम भी आए थे, तो उस टाइम भी कितने सारी बाइक हमने उस टाइम बहुत सारे राइडर को प्रैक्टिकल बताऊं भाई, प्रैक्टिकली ड्यूक 390 जो नई आई है बहुत बढ़िया बाइक है, मैं वही ले रहा था। इनके मिसबिहेवियर के कारण मिसबिहेव की वजह से मैंने दूसरे बंदों से भी नहीं लिया, फिर मैंने उससे अच्छी ही बाइक ले रहा हूँ जो भी मैं अभी ले रहा हूँ। मेरा प्लान है, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में हम कौन सी ले रहे हैं, बट भाई एक बंदे की मिसबिहेव की वजह से, वो कमिटमेंट होने की वजह से शोरूम बदनाम हो रहा है, पूरा KTM का जो ब्रांड वैल्यू है ना KTM, वो बदनाम हो रही है। हाँ, तो भाई तो गाइज हम आ गए थे वापस, GoPro की हो गई थी बैटरी ख़त्म, तो हम वीडियो एंड नहीं कर पाए थे। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के बुकिंग वगैरह पहले ही कैंसिल करवा दी। हो सकता था आगे जाके मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आती या कुछ, तो ऐसे ही अगर आप भी कुछ लेते हैं, बुकिंग करवाते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, बाइक हो, कुछ भी हो, आप अगर देखते हैं कि कमिटमेंट किसी का चेंज हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो डेफिनेटली आप भी बुकिंग कैंसिल करवा दीजिए। हो सकता है बाद में आपका कुछ प्रॉब्लम होए। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, वीडियो कैसी लगी आपको। और हाँ भाई सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को जिन लोगों ने नहीं करा है, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए मिलते हैं अब जल्दी से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।